दिवाली की रात थी। धनगढ़ गांव में काफी चहल पहल थी। बच्चे पटाखे जला रहे थे और बड़े आस पड़ोस में मिठाइयां बांट रहे थे। हर कोई खुश था सिवाय एक आदमी के, और वो थे बीर सिंह। 40 वर्षीय मजबूत कटकाठी का आदमी, जो चुपचाप अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए बुखार से तप रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बीर सिंह ने देखा उनकी पत्नी मालती दवाइयां लेकर आई थी। मालती उनके पास गई और उसने देखा कि बीर सिंह का बुखार अभी तक जरा भी नहीं उतरा था। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप उस बात को भूल जाइए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। आपको उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। आप जानते थे ना कि ये पहाड़ी रास्ता ठीक नहीं है, तो क्यों आए आप इस रास्ते से? बच्चों के कपड़े और पटाखे देने की इच्छा मुझे उतावला कर बैठी, इसीलिए जल्दी घर आने की लालसा में वो रास्ता अपना लिया मैंने। इतने ऑर्डर्स मिले थे इस बार, इतनी अच्छी कमाई भी हुई। बच्चों के लिए इतने मन से कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया था। सोचा था सबके साथ ज्यादा समय बिताऊंगा और दिवाली का आनंद लूंगा, लेकिन क्या से क्या हो गया। मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। आप भी भूल जाइए जो भी हुआ। उसकी वजह से इतनी तबीयत खराब हो गई है आपकी। लीजिए, दवाई लेकर आराम कीजिए। मैं भी बच्चों को देखकर आती हूँ। यह कहकर मालती चली गई और बीर सिंह 3 दिन पहले हुई घटना को फिर से याद करने लगे। बीर सिंह, जो कि पेशे से एक ड्राइवर थे, वो आधी रात को सिल्लोरी से अपने गांव धनगढ़ लौट रहे थे। धनगढ़ से सिल्लोरी सामान की डिलीवरी के लिए जाना पड़ता था। इस बार उन्होंने सारी डिलीवरी एक ही दिन में करने की सोची, ताकि अगले दिन दिवाली की तैयारी का समय मिले। और इसी कारण घर लौटते समय उन्हें आधी रात हो गई। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में घर पहुंचने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और रेडियो से धीमी आवाज में पुराने गाने सुनाई दे रहे थे। बस जल्दी घर पहुंच जाओ, बच्चे कपड़े और पटाखे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें घर पहुंचने की उत्सुकता तो थी, लेकिन थकान ऐसी थी कि उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसे तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। आज किसी ढाबे में रुककर चाय पी लेता हूं, थकान भी कम हो जाएगी। इसी बीच उन्हें थोड़े ही आगे दिखाई दिया एक ढाबा। बीर सिंह ने ढाबे के सामने ट्रक रोकी और चाय पीने के लिए उतर गए। उनके अलावा और कोई नहीं था उस ढाबे में। सामने खाट लगी हुई थी, जिस पर बीर सिंह जाकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया। क्या लेंगे साहब? बस एक चाय ला दो यार, और जल्दी करना, मुझे जल्दी धनगढ़ पहुंचना है। धनगढ़? वो भी इस वक्त? इस रास्ते से? यहाँ घाटी वाले रास्ते से होकर जाएंगे आप? हाँ भाई, जल्दी जाना है, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आगे रास्ता खतरनाक है, सुना है मैंने उसके बारे में। जानते हुए आप अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। नहीं नहीं, मेरा आज जाना जरूरी है, जल्दी से चाय ले आओ बस। बूढ़ा आदमी बिना आगे कुछ कहे चला गया और थोड़ी ही देर में बीर सिंह भी चाय पीकर ढाबे से निकल गए। हाँ, चाय पीने के बाद ताजगी आ गई और अब नींद भी खुल गई।
घाटी का रास्ता बहुत ही संकरा था। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। देख के अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते थे। यहाँ से संभल कर चलना होगा, छोटी सी चूक और मैं सीधा खाई में गिरूंगा। वीर सिंह बहुत ही संभाल कर ट्रक चला रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज आवाज आई, जैसे कि कुछ फटा हो, और वीर सिंह ने उसी समय ब्रेक लगाई। वो फौरन ट्रक से उतरे और उन्होंने देखा कि पिछला टायर फटा हुआ है। अरे यार, टायर भी अभी फटना था, अब टायर बदलना होगा। क्या मुसीबत है, इस सुनसान रास्ते में जंगल के पास ही ये सब होना था। उन्होंने अतिरिक्त टायर लगाने का सोचा, लेकिन देखा कि उनका जैक खराब था। अब क्या करूं, बिना जैक के टायर कैसे बदलूंगा? यहाँ तो कोई मदद मिलना भी नामुमकिन है। ठंडी हवा के झोंके उन्हें स्पर्श कर रहे थे। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और डर लगने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था और वहां का माहौल कुछ अचानक से बदल सा गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे कि तभी उन्हें घाटी से नीचे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। वीर सिंह ने घाटी के नीचे की तरफ देखा तो उन्हें नीचे वाले संकरे रास्ते पर लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमाती दिखी। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां से गुजर रहा हो। शायद अब इनसे ही मदद मिल पाएगी मुझे, और कोई रास्ता नहीं है। वीर सिंह तुरंत उनकी तरफ भागे। पास आते आते उन्होंने देखा कि वो करीब 10 से 15 लोग थे जो लाइन में चलते हुए हाथ में लालटेन पकड़े कहीं जा रहे थे, और जो सबसे आगे खड़ा था उसके हाथ में एक ढोल था। अरे सुनिए, रुकिए, मेरी मदद कीजिए। उनकी आवाज सुनकर वो लोग रुक गए, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीर सिंह उनके पास आकर रुक गए और घुटनों को पकड़कर हाँफने लगे। मुझे मदद चाहिए। वीर सिंह ने जब उनका चेहरा देखा तो एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि उन सभी आदमियों के चेहरे कुछ सफेद से थे, मृत जैसे। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? वो मेरी ट्रक का टायर फट गया, टायर बदलने में मदद चाहिए। क्या आप लोग मदद करेंगे? मैं फंस गया हूँ। जरूर, चलो हमें अपनी ट्रक तक ले चलो। शुक्रिया। वीर सिंह उन आदमियों को अपने साथ लेकर चलने लगे। सभी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सब लोग ट्रक के पास खड़े हुए। वहां एक गहरी खामोशी थी। हवा की सरसराहट में हिलने वाले पत्तों की आवाज आ रही थी। भाई, आप लोग टायर बदलने में मेरी मदद कर दीजिए, जैक खराब हो गया है। उन आदमियों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा और इस बार उनकी गर्दनें अजीब ढंग से कर कर की आवाज करती घूम गई। ये आवाज कैसी थी? उन लोगों ने बड़ी अजीब नजरों से वीर सिंह को देखा और इसलिए उन्होंने इसके आगे कुछ सवाल नहीं किया। वीर सिंह एक पत्थर की तलाश करने लगे जिसे वो जैक की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर जैसे ही उन्हें एक काम का पत्थर मिला, उसे वो उठाने लगे। पत्थर थोड़ा भारी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन आदमियों की मदद लेते हैं।
वो जैसे ही ट्रक के पीछे वाले टायर के पास पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि दो आदमियों ने ट्रक को पीछे से बड़ी आसानी से उठा लिया था। बीर सिंह के ये देखकर पसीने छूट गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आप दोनों ने कैसे किया? इतना भारी ट्रक कोई इंसान कैसे उठा सकता है? वो छोड़ो और जल्दी टायर बदलो, हमें देर हो रही है। बीर सिंह असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस बात पर ध्यान न देते हुए औजार निकालकर टायर खोलना शुरू कर दिया। इतने में ही उनकी नजर तीसरे आदमी पर गई और उसे देखते ही जैसे उनकी सांसें अटक गईं। तभी तीसरे आदमी ने अपने एक ही हाथ से अकेले ही इतनी भारी स्टेपनी उठाई। बीर सिंह के सामने तीसरा आदमी वो भारी भरकम स्टेपनी दोनों हाथों से सर पर उठाए खड़ा था। ट्रक की इतनी भारी स्टेपनी उठाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं होती। बीर सिंह के हाथ से डर के मारे औजार छूट गया और उसने सभी आदमियों की तरफ देखा। सबके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बीर सिंह समझ गए कि ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं थे। अपने कांपते हुए हाथों से ही उन्होंने फिर से औजार उठाया और फौरन उन्होंने दूसरा टायर लगा दिया। आप लोग कौन हैं? सभी आदमी मुस्कुराने लगे। उनके दांत पीले और सड़े हुए थे। मुसाफिर हैं, हम रात के 25 सालों से यहाँ घूम रहे हैं। ये सुनते ही बीर सिंह का सर चकरा गया। 25 साल पहले इसी घाटी में हम ट्रक से खाई में गिरे थे और उसी हादसे में हम 15 लोग मर गए। तब से यही हमारा ठिकाना है। बीर सिंह के लिए ये सब किसी झटके से कम नहीं था। उनकी बातें सुनकर उनकी रूह कांप गई थी। डर के मारे वो अपनी जगह पर जम से गए और उन्हें लगा कि शायद वो उस रात बचकर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। डरी सहमी आंखों से बीर सिंह उन सभी को देख रहे थे कि तभी वहां अचानक से धुंध इकट्ठी होने लगी। धुंध इतनी गहरी हो गई कि बीर सिंह को दिखाई देना बंद हो गया और वो सभी लोग भी कोहरे में गुम हो चुके थे। धीरे से धुंध हटने लगी और इसी के साथ बीर सिंह को कुछ नजर आने लगा। साथ ही वही आवाज आई जो उन्होंने पहले सुनी थी। धुंध हट गई और उन्होंने देखा कि वहां एक भी आदमी नहीं था। बीर सिंह का सर चकरा गया। कुछ सेकंड के लिए तो खामोश खड़े रहे वो, पर फिर वो शॉक के कारण अचानक वहीं बेहोश हो गए।